छोड़ी चलो जा दे सकू कहूँ अंतई गुजर करी भाई ऐसी बात नहीं, जयकारा जोर से लगा, जयकारे भी कभी जी कर रहे आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों, अब श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, यदि कुल में शातक के बेटे अंधक के 4 पुत्र हुए। अंधक जो था उसके 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुची और कंबरवाई।
इनमें से कुकुर का पुत्र हुआ वंश, वंश का हुआ विलोमा, विलोमा का हुआ कपोत्रोमा, कपोत्रोमा का हुआ अनु, और अनु का पुत्र हुआ दुंदव, दुंदव का पुत्र हुआ अर्धह, अर्धोत का पुत्र हुआ पुनर्वसु, पुनर्वसु का पुत्र हुआ आहु, और एक आहु की नाम की कन्या का जन्म हुआ। आहु के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। महाराज देवक और राजा उग्रसेन, इनके आहु के दो पुत्र हुए। जो राजा उग्रसेन थे उनके 4 बेटे हुए। उग्रसेन के 4 पुत्र हुए, देवभान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, और इनकी 7 बहनें भी थी, धृतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता और रहदेवा। और देवकी, ये 7 बहनें थी। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यायग्रोध, कंक, शंक, शुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और कुष्टमान। उग्रसेन की 5 लड़कियां भी थी, कंसा, कंसावती, कंका, शूरभू, राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाव आदि छोटे भाइयों के साथ हुआ। परीक्षित पूछने लगे, महाराज एक बात बताओ, क्या उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनके कंस जैसा दुष्ट पुत्र क्यों पैदा हुआ? कहने लगे, परीक्षित तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी है। देखिए, जो उग्रसेन जो राजा थे उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन, बहुत दिन हो गए उसके कोई पुत्र अथवा पत्नी नहीं पैदा हुआ। एक दिन पवन रेखा अपनी सखियों को साथ लेकर के बगीचे में खेलने के लिए गई है। उधर दुर्मलिक नाम का एक राक्षस था। जब ये अपनी सखियों को साथ में लेकर के बगीचे में भ्रमण कर रही थी, तभी वो राक्षस वेश बदल करके उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा के सामने पहुंच गया। पवन रेखा पूछने लगी, अरे महाराज, अभी तो हम तुम्हें घर पर छोड़ के आई, तुम यहाँ आ गए हमारे साथ साथ, क्या कर रहे थे? अभी मेरा भी मन नहीं लग रहा था, मैं इसलिए यहाँ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मंद मंद। उसने पवन रेखा के साथ सहवास किया। जब उसने अपना अश्लील रूप दिखाया तो रानी घबरा गई और कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने मेरे धर्म को बिगाड़ा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जा, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। दुर्मल कहने लगा, ठहर जा रानी, श्राप मत दे, तेरी कोख बंद थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। आज से 10वें महीने में जाकर के तेरा ऐसा पुत्र पैदा होगा, इस सारी पृथ्वी का राजा बनेगा, भूमंडल का राजा बनेगा, और भगवान के हाथों से सिवा कोई भी उसे मारने वाला पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। रानी तू चिंता मत कर, घर जा। दुर्मल कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं कालनेमी था, जब मैंने विष्णु से युद्ध किया था। हे उत्तरानंद परीक्षित, माघ सुदी 13 दिन बृहस्पतिवार को कंस का जन्म हुआ। उस समय विकराल हवाएं चल रही थी, पृथ्वी पर हजारों उत्पात होने लगे, मेघ बादल गरज रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी, चारों ओर अंधेरा दिखाई देता था। इधर बड़े होने पर कंस ऐसा दुष्ट पुत्र निकला जिसके अत्याचारों की गणना नहीं की जा सकती। उसने अपने पिता को जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया और स्वयं राजा बन बैठा। तभी मगध, नरेश, जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्थि और प्राप्ति। कंस ने दोनों के साथ विवाह किया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, अब आप, मैंने तुम्हें कंस के वंश का वर्णन सुनाया, अब मैं तुम्हें वसुदेव के वंश का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुनना। ऐ राजन, चित्ररथ के पुत्र हुए विदुरथ, और विदुरथ के बेटा हुए शूर, शूर के हुए भजमान, भजमान के हुए शिनी, शिनी से हुए स्वयंभोज, स्वयंभोज के हुए हरदीप, हरदीप के 3 पुत्र हुए, देववाह, श्रुतधम्मा और कृतवर्मा।
देवपीठ पुत्र के देवपीठ के पुत्र सूरसेन की पत्नी का नाम था मरिसा। उनके सूरसेन से 10 बेटे पैदा हुए, 10 पुत्र हुए। जो पटेश्वर के रहने वाले राजा सूरसेन थे, उनके 10 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम थे, सबसे बड़े थे वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सल और वक्र। वसुदेव के अन्य ये 9 पुत्र 10 बेटे थे, लेकिन 10वें वसुदेव सबसे बड़े थे। वसुदेव की 5 बहनें भी थी। वसुदेव की 5 बहनें भी थी, जिनका नाम था प्रथा, जिसे कुंती कहते थे, जो राजा पांडु के लिए भी आ गई। श्रुत देवी, श्रुतकीर्ति और राजा देवी। देखिए, कुंती पांडु के लिए भी आई गई, राजा पांडु के लिए। तथा श्रुत देवी कुरुप देश के राजा वृद्धश्रवा के लिए भी आई गई, जिनका पुत्र हुआ दंतवक्र। यही पहले जन्म में हिरण्याक्ष था। और श्रुतकीर्ति का विवाह कैकेयी देश के राजा धृष्टकेतु के साथ हुआ, जिससे शंतरदन आदि 5 कैकेयी पुत्र पैदा हुए। राजा देवी का विवाह जयसेन से हुआ, जिसके पुत्र हुए बिंदु और अनबिंदु। श्रुतश्रवा का विवाह चेतराज दमघोष के साथ हुआ, जिसका पुत्र था शिशुपाल। वसुदेव जी की देखिए पोखी, रोहिणी, भद्रा, मंद्रा, रोचना, इला, देवकी आदि बहुत सी रानियां थी, किंतु इन सब में से केवल देवकी के ही गर्भ से भगवान नारायण ने अवतार लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखिए, गीता में श्लोक दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत है, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं संयमयम् रक्षणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है, दुष्ट लोग पैदा होते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार नारायण धार करके आते हैं और दुष्टों को मार करके इस पृथ्वी से भार को मिटा देते हैं। तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, कितनी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है, भगवान स्वयं देह धारण करके आते हैं और सज्जनों की जो पीड़ा होती है, जो दुख दिया करते हैं, राक्षसों के दुख को दूर करते हैं। मेरी माता बहनों, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, कहने लगे हैं